गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट छोटे में काट दिया और अभी भी से गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं आने वाले कष्ट के लिए या दिक्कत के लिए कि तू करती जा तो तेरे कष्ट जो है वो कट जाएंगे। और बहुत सारे उपाय भी कराते हैं, जैसे कल महाराज ने बोला था कि माँ काली और माँ दुर्गा को कुछ सामान चढ़ा करा, वो उधर से नाराज़ है। तो उसमें था कि आम, केले, नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का सामान माता को चढ़ा के आना था, वो मैं करके आई थी। और अभी जो भी महाराज कह रहे हैं वो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मतलब 90% तो होता ही है, 1-2% ही अगर कभी बच्चों की वजह से रह जाए तो रह जाए। बाकी महाराज की जहाँ मर्ज़ी होती है, जो उन्होंने कराना होता है वो करा लेते हैं महाराज। इसके लिए महाराज का अनंतम शुक्राना। पूजा पाठ कराने के लिए शुक्राना, अमृत वेला उठाने के लिए शुक्राना, इतने सारे पाठ कराने के लिए शुक्राना। जो पाठ मैं नहीं भी कर पाती, लाइक जैसे सुखमनी साहिब का पाठ बहुत लंबा होता है तो वो मैं नहीं कर पाती क्योंकि बच्चे छोटे हैं और इतना टाइम नहीं दे पाती, तो वो मैं फिर टीवी पे लगा के छोड़ देती हूँ। महाराज कहते हैं टीवी पे लगा दिया कर, इससे घर में पॉजिटिविटी रहेगी, तो मैं घर पे लगा देती हूँ। और बच्चों के ऊपर भी बहुत कष्ट था, महाराज का मैं शुक्राना करना चाहूँगी बच्चों के तरफ से, क्योंकि बच्चों के लिए भी गुरुजी ने उपाय कराए और उनके बहुत बड़े कष्ट जो है वो छोटे में कटवाए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज। मतलब अगर आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरे बच्चे ज़िंदा है, तो सिर्फ महाराज की वजह से, क्योंकि काली क्रियाएँ करने वाले इतने कर रहे हैं और महाराज डेली 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 मतलब हमें इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो महाराज का बहुत शुक्राना। एक शुक्राना मेरी काली माँ का, जो वो भी मेरे साथ है और महाराज कहते हैं वो भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना माँ, बहुत बहुत शुक्राना। अपने कुल देवी देवताओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। जाने अनजाने में हम बहुत गलतियाँ कर जाते हैं और हमें नहीं पता रहता, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। और अपने पूरे परिवार को मैं महाराज आपकी चरणों में रखती हूँ, आपको ही अपना सुरक्षा कवच हमें देना है, आपको पता है। और कल महाराज का मैसेज आ रहा था कि तू डरती बहुत है, डर मत जा, क्योंकि जहाँ डर होता है वह वहाँ नहीं होता। तो महाराज आपको कुछ पता है, मतलब आपको सब कुछ पता है। थोड़ा सा जो काली क्रियाएं करते हैं वो लोग मेरे आज भी आसपास है और मुझे उनसे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पता नहीं वो कब क्या खिला दे, कैसे खिला दे। तो फिर दिक्कत क्या है ना, आपके लिए बढ़ जाती है कि फिर आप उसको काटोगे। मतलब ठीक है, मुझे पता है आप ठीक कर दोगे, ऐसा नहीं है, सब कट जाएगा, आपके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्यों मतलब मैं अपने मतलब मुझे पता है कि वो कैसे, फिर तो वही बात होगी ना, आ बैल मुझे मार वाली, कि पता होते हुए भी अगर मैंने कुछ किया तो, है ना। आप तो हो ही हो, आप तो हर तरह से मुझे प्रोटेक्ट करोगे ही करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी अपनी भी होती है और आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। तो ये सब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इस वजह से रहता है महाराज, बाकी तो कुछ भी नहीं। और जो गुरुजी और जो पति है महाराज कह रहे हैं उसका ध्यान रख, पर कैसे रखूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी मेरे अगेंस्ट है। महाराज आप ही कुछ कीजिएगा, मेरा तो बस इतना है कि हाँ मैं चुप रह सकती हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती, बट इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बताओ, आप मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज कह रहे पैसे आने वाले हो, तो महाराज बस मुझे सही रास्ते पे ले जाओ, जो भी हो मेरे अंदर वो भावना डाल दो कि मैं वो काम कर सकूं। बाकी पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मालिक कल आपने लंगर प्रसाद खिलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पति की तरफ से और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपका बहुत शुक्राना कि आपने अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखा है। मालिक आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल का दिन बहुत भारी था और उससे भी भारी जा सकता था, लेकिन गुरु जी ने सब कुछ बचा लिया। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया था, मतलब मुझे सत्संग आया था, वो उसका टाइटल ये था कि आज रात तेरे पति पर मारण क्रिया का असर दिखाई देगा, उसे उल्टी होगी। हनुमान जी का तो स्मरण करना, उपाय भी बताया था कि पति के सिर से 7 बार गुड़ चना वार के गुरु जी का मंत्र जाप करके गाय को खिला देना है। संगत जी, मैं बहुत परेशान रही क्योंकि उसमें था ना मारण क्रिया का असर होगा, शुरू होगा। तो संगत जी, ऑलरेडी गुरु जी कई बार बता रहे थे कि
पति को खिलाने पिलाने में दे सकते हैं कुछ, और अपने वश में करके हम दोनों का रिश्ता तोड़ सकते हैं। संगत जी वो कैसे करते हैं? अगर ऐसे हस्बैंड अंकल तो नहीं खाने वाले किसी के हाथ का, तो इसी तरीके से लोग खिलाते ना, बीमार करके इंसान को, फिर उसको बहाने से हॉस्पिटल दिखाने के बहाने या कुछ भी बहाने से खिला पिला देते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मेरे पास आ रहा था ये मैसेज, पर गुरुजी से मैंने बड़ी अरदासें की, बहुत मिन्नतें की। गुरुजी ने मेरी अरदासों का फिर से मान रखा संगत जी, और कल भी मैं बहुत रोई हूँ गुरुजी के आगे। पूरा दिन गुरुजी का स्वरूप लिए अपने सीने से लगाए रोती रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे पति की रक्षा करो, उन पे आँच मत आने देना, मेरे विश्वास को मत टूटने दो गुरुजी। मैं इन लोगों का एक सेकंड का भी सहारा नहीं चाहती कि मेरे पति की बीमारी में इनका थोड़ा भी सहारा मिले, मुझे इन लोगों का नहीं साथ चाहिए गुरुजी। और मैंने ये भी अरदास की, गुरुजी महाराज हम दोनों के बीच कोई दरार ना आए, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, मुझे इन लोगों का मुँह भी नहीं देखना गुरुजी, संभाल लो। थोड़ा भी चीज़ होगी ना गुरुजी, वो रिकवर तो हो जाएंगे आगे चल के मुझे पता है, पर उसके बीच वो चीज़ें होंगी गुरुजी, वो नहीं संभाल पाऊँगी। मेरी अरदास सुनो गुरुजी। बहुत मैंने अरदासें की संगत जी, तो गुरुजी ने कल एक तो हस्बैंड अंकल से दोपहर के समय बड़ी मेहनत ली है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने अरदास सुन करके उनके कर्म उनसे मेहनत करा के कटवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी सुबह हस्बैंड की तबीयत बिगड़ी, और सुबह मेरी मेड से पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझसे हस्बैंड अंकल के हॉस्पिटल का शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। मेरी मेड ने, गुरुजी के बारे में बात हुई तो मेरी मेड से मैंने बताया कि कैसे गुरुजी से मैं जुड़ी थी और मेरे पति को डेंगू हुआ था, तो गुरुजी ने उनको बचाया था डेंगू से, तभी मैं गुरुजी से जुड़ी थी। कुछ नहीं चीज़ें काम कर रही थी, तो गुरुजी ने ही डेंगू से मेरे पति को बीमारी से मुक्त किया, और हम लोग गुरुजी के मंदिर भी गए थे। तो ये सब बातें मैंने बता रही थी, तो एक्चुअल में गुरुजी वो सत्संग शेयर करवा के मेरे पति पे आने वाला कष्ट को वो कटवा रहे थे। तो वो शेयर करते करते मेरी आंखों में आंसू भी आ गए संगत जी। पता नहीं मुझे लगा गुरुजी करवा रहे हैं ये सब, इतना ज़्यादा क्यों इमोशनल हो रहा है मन। अच्छा संगत जी, इसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड की तबीयत बिगड़ने लग गई, उनका सर बाहर, मतलब अजीब से उनकी आंखें अजीब सी लाल सी लग रही थी, और शरीर सुन्न सा उनका बिल्कुल का वीकनेस से उनको देख के ही लग रहा था। तो उसके बाद जो गुरुजी को मैं बहुत डर गई थी, तो जब वो दोपहर में खाना खाने आए तो पहले तो मैंने उनको लंगर प्रसाद ही खिलाया जो मैं रोज़ देती हूँ। मैंने जो खाना बनाया गुरुजी स्वरूप से ब्लेस करा के उनको दिया जल प्रसाद के साथ। उसके बाद जैसे गुरुजी ने उपाय बताया था तो मैंने वो भी करा, गुड़ चना मैंने लिया, मैंने 7 बार मंत्र जाप किया, गुरुजी के पास बैठी रही, अरदासें की, वही मैंने उनके सर से उतारा, और मैंने उनको उसको दिया कि गाय को खिलाने के लिए रोटी के साथ, ताकि यहाँ किसी को पता भी ना लगे। और जाके उन्होंने वो चीज़ खिलाई संगत जी। उसके बाद मैंने उनको गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया, उनको थोड़ी राहत महसूस हुई, वहाँ पे गुरुजी ने उनका कष्ट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी वो वापस लौट गए, और गुरुजी लगातार हस्बैंड अंकल को सत्संग भी सुनवा रहे थे, और मुझे भी, मेरे पास भी बहुत सारे भजन आ रहे थे कि ये सुन मैं तेरे पति का कष्ट काट दूंगा, ये सुन बीमारी में टाल दूंगा, ये सुन तो मैं उसके जो उस पर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है वो टाल दूंगा। ये पूरा दिन रात के 11 बजे तक, जब तक हस्बैंड घर नहीं आके, गुरुजी मुझसे सुनवाते ही रहे संगत जी, और उधर हस्बैंड अंकल सत्संग सुनते रहे हैं संगत जी। तो इस तरीके से गुरुजी हम लोग बचाते रहे। और संगत जी उसके बाद हस्बैंड अंकल अपनी दुकान चले गए। फिर संगत जी मैंने जैसे कि बताया कि वहाँ उनको गुरुजी ने हाथ पैर से बड़ी मेहनत ली है, सत्संग तो सुनवा ही रहे थे। तो उसके बाद जब शाम में वो आए फिर से घर, तो संगत जी जैसे वो जीना चढ़ रहे थे ना, तो सास और चाची सास बैठी हुई थी जो कि एयर मैजिक करती, हवा में मंत्र फूकती है। मैंने बताया भी है सत्संग में, गुरुजी मुझे बता चुके हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें करती हैं संगत जी। जैसे उनके सामने वो जीना चढ़ रहे थे ना, हस्बैंड अंकल आए ठीक थे, पर जैसे उनके सामने उनका सामना हुआ, दोपहर में जैसे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ रही थी वैसे वापस उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई संगत जी। मैंने उनको देखा, मैंने जल प्रसाद और सेंधा नमक जल पानी में मिलाया, फिर उन्होंने उसी पानी से नहाया, तो गुरुजी ने उनका ऑरा क्लीन किया, जो नज़र थी वो उतारी गुरुजी ने। उसके बाद संगत जी मैंने हस्बैंड अंकल के माथे पर गुरुजी का चंदन टीका भी लगाया। फिर मैंने गुरुजी के पास चाय रखी, उन्हें चाय प्रसाद दिया संगत जी। उसके बाद संगत जी फिर मैंने उनको यही बोला कि उन्हें अभी मतलब मंदिर जाने को ही मैंने बोला, तो वो मंदिर गुरुजी के शिव मंदिर गए, वहाँ उन्होंने दर्शन किए, शिव जी ने उन्हें ब्लेसिंग दी, जल चढ़ाया उन्होंने। उसके बाद संगत जी वहीं से अपने काम पे लौट गए। अब मुझे डर था कि गुरुजी ने रात का बता दिया, पर पूरा दिन का गुरुजी का उपाय, गुरुजी ने तो एक ही बारी उपाय बताया था संगत जी, पर हम लोग पूरा दिन अपनी कोशिश करते रहे, हिम्मत नहीं हारी है, जो गुरुजी बताते रहे वो करते रहे। शुक्राना सत्संग सुनना हो, शेयरिंग हो, जो गुरुजी के बताए भजन को सुनना हो, या गुरुजी के उपाय हो संगत जी, वो एक बार नॉन स्टॉप हम लोग का पूरा दिन चलता रहा है। उसके बाद रात में जब हस्बैंड अंकल घर आए, मैंने फ़ोन करके उनको जल्दी बुला लिया था कि वो लेट में आते तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती उनके लिए, उनकी तबीयत थोड़ा भी मारण क्रिया शरीर में प्रवेश कर जाती तो लेने के देने पड़ जाते संगत जी। रास्ते में ही जब वो घर आ रहे थे तभी
प्रवेश कर जाती, कुछ भी होता तो फिर सारी मेहनत ख़राब थी संगत जी। तो मैंने जल्दी से उनको घर बुलाया, तो वो जल्दी घर आए 10:30 बजे, जैसे आ गए वो 11, साढ़े 11, 12 बज जाता है उनको आने में। तो सबको बेफ़िक्र, सबको यही था कि मेरा पति लेट में ही आएँगे। तो संगत जी क्या हुआ कि इन-लॉज़ ने तो अच्छा जाल बुन रखा था कि जैसे ही संगत जी वो घर आते हैं ना, तो ये लोग पता नहीं रात का कोई मैजिक करते हैं, इससे अजीब सी आयोडेक्स जैसी स्मेल आती है संगत जी। कोई क्रिया करते हैं, अजीब सी आने लगती है, पता नहीं क्या वो स्मेल के रूप में भी, कभी पान की, कभी आयोडेक्स की, रातों रात 11-1 बजे पता नहीं संगत जी क्या-क्या करते हैं ये लोग। तो इन्हें तो पता नहीं था हस्बैंड अंकल जल्दी घर आ जाएँगे, और वो जल्दी आए संगत जी। तो गुरुजी ने उनको सेवा दी डॉग को फीड कराने की, तो थोड़ा बाहर बैठ खड़े होके फीड कराते। पर कल मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो गई थी। मैंने कहा आप सभी जल्दी कर लेना, तो उन्होंने ना जल्दी से डॉग को दूध डाल दिया और सीधे अंदर आ गए। मतलब अब उनको ये था कि खड़े होके फीड नहीं कराना है, जल्दी से अंदर आओ, अंदर चला जाता हूँ। तो वो जल्दी से अंदर आ गए संगत जी। अब इन-लॉज़ परेशान, जो वो लोग रात का जो मैजिक करते हैं, जब हस्बैंड अंकल एंटर करते हैं उस वक्त का मैजिक जो करते हैं वो कर नहीं पाए संगत जी, वहाँ पे वो असफल रहे। तो जल्दी से ऊपर आ गए संगत जी। उसके बाद ये था कि ये लोग सोएंगे तभी तो वो चीज़ें खिलाई पिलाई जा सकती। फिर संगत जी मैंने हस्बैंड अंकल को बोला नहाने के लिए, तो फिर से उन्होंने नमक के पानी से और जल प्रसाद से उन्होंने रात को फिर से नहाया, अपना ऑरा लॉक किया और क्लीन किया। उसके बाद संगत जी मैंने उनको गुरुजी का चंदन टीका लगाया। फिर मैंने रात को उनको लंगर प्रसाद फिर से दिया, गुरुजी के स्वरूप से ब्लेस कराया भोजन। और मैंने कहा गुरुजी इसको इतनी शक्ति भर दो कि कोई मारण क्रिया का प्रभाव मेरे पति के शरीर पे सर से लेके पाँव तक ना पड़ पावे। बड़ी अरदास है कि मेरे महाराज ने मेरी अरदास हर पल सुनी है। वो लंगर प्रसाद उन्होंने खाया। ये सब करते संगत जी ये लोगों लाइट ऑफ करके अपने रूम में सब लोग चले गए। उसके बाद संगत जी मैंने गुड़ और चना हस्बैंड को दिया रोटी में करके, ताकि किसी को पता ना लगे संगत जी। फिर मैंने फिर से हस्बैंड अंकल के सर से 7 बार वारा और गुरुजी का मंत्र जाप किया, स्मरण किया। फिर मैंने वो चीज़ दी और मैंने अपने ऊपर से भी वार दिया, क्योंकि मेरी भी तबीयत बिगड़ रही थी, क्योंकि मुझ पे भी मरण क्रिया करते हैं संगत जी। वो दोनों चीज़ उन्होंने रात को जाके गाय को खिला दी। तो इस तरीके से संगत जी पूरा प्रोसेस करा के, हर एक उपाय करा के, हर एक चीज़ करा के और लगातार अरदास करा कि गुरुजी ने कल जो आने वाला कष्ट था उसको काट दिया संगत जी। उल्टी क्या, तिल मात्र भी हस्बैंड पे कुछ कष्ट नहीं आया। हाँ, सुबह उनके शरीर में हल्का पेन था संगत जी। इतना तो कष्ट आएगा ही ना संगत जी, इतना तो गुरुजी काटेंगे ही ना। तो संगत जी इस तरीके से कल मेरे पति पे इतना बड़ा जो कष्ट आने वाला था, मारण क्रिया का प्रभाव पड़ने वाला था, गुरुजी ने कुछ नहीं पड़ने दिया। एक्सीडेंट का खतरा था, वो भी गुरुजी ने नहीं होने दिया, सब टाल दिया गुरुजी ने संगत जी। वो गुरुजी की बात मानो, गुरुजी के वचनों पे चलो, गुरुजी के बताए उपाय करते रहो, गुरुजी सत्संग सुनो, सत्संग शुक्राना शेयर करो संगत जी। आने वाले कष्ट भी टल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। गुरुजी खुद कहते हैं ये होने वाला है। महाराज को भी बदलना पड़ता है उन चीज़ों को, अगर हम महाराज के वचनों पे चलते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस तरीके से कल आपने मेरे पति के प्राणों की हर तरह से उनकी रक्षा की है ना गुरुजी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, उनकी तरफ से भी करती हूँ, क्योंकि आपने उनके प्राणों की रक्षा की है। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी कल गुरुजी ने मेरी मदर की भी ब्लेसिंग कई बार मेरे हस्बैंड को दिलाई है, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और मेरी मदर को ब्लेस करना गुरुजी, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार है, पर गुरुजी उनको संभाले हुए हैं संगत जी, उसका भी शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ की तरफ से, मेरे पिता की तरफ से शुक्राना। पता नहीं क्या संगत जी कल रात को गुरुजी ने मेरे फादर से रिलेटेड मुझे शुक्राना कराया, जैसे कोई उन पे कष्ट आने वाला था जो गुरुजी काटना चाहते थे, तो मेरे फादर से रिलेटेड शुक्राना करा के मेरे फादर पे आने वाले कष्ट को जो आपने काटा है गुरुजी, उस चीज़ का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने कहा था कि शुक्रवार की सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग तुम सेंधा नमक के पानी से पूरे घर में पोछा लगाना है। तो संगत जी आज वो भी करना है। अभी मेड आएगी तो मैं उससे सब कुछ करवाऊंगी, बहुत सारा उसमें नमक डाल के। तो ये गुरुजी का शायद कोई बहुत सारी ऊर्जा भेजी गई है जिसे गुरुजी ऐसे ही निकालना चाहते हैं, तो वो भी वो करेगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत जो बड़ा कष्ट आने वाला था उसको आपने काटा, और जो आप पोछा लगाओगे नमक से, जो भी नेगेटिविटी होगी उसे भी बाहर निकालोगे, उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं शुक्राना यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे फादर की तरफ से है। संगत जी गुरु जी ने मेरे पापा को बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है। गुरु जी अभी पापा आपसे जुड़े नहीं हैं, पर मेरे पापा की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, और मेरी तरफ से भी शुक्राना कि आपने मेरे पापा को कई बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है, कई बड़ी बड़ी बीमारियों से आपने उन्हें बचाया है। यहाँ तक संगत जी गुरु जी ने मेरे पापा को बेड रिटर्न होने से भी बचाया है। अनंतम अनंतम
शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन का कष्ट आया था काफ़ी पहले, पर वो गुरुजी ने काट दिया और हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पे नहीं पड़ने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने एक बार मेरे पापा को ये दिखाया कि किसी ने उनकी मति भ्रष्ट कर दी है और वो किसी लेडी के साथ कहीं चले गए हैं। ये इतना बड़ा कष्ट आने वाला था, मतलब इतनी पापा की एज है, बुढ़ापे में पता नहीं उनसे ऐसी कौन सी गलती होने वाली थी। उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके, घर वाले उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके, वशीकरण करके उनके साथ पता नहीं क्या करने वाले थे कि वो किसी लेडी के साथ चले जाएं। क्योंकि असल में संगत जी वो ऐसा, मुझे पता है मेरी माँ के बिना वो नहीं रह सकते, भले वो कहे ना संगत जी। तो ये बड़ा कष्ट गुरुजी ने मेरे ड्रीम में ही दिखा के कटवा दिया और मेरे पापा की मति को भ्रष्ट नहीं होने दिया और उनसे कुछ भी बुरा कर्म नहीं होने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी मेरे पापा को हनुमान जी की भक्ति में भी जोड़ रहे हैं और मैंने अपने पापा को गुरुजी का लॉकर स्वरूप भी पहना रखा है, जो कि उन्होंने पहना हुआ है। और कई बार तो कुछ लोगों ने उनसे कहा भी उतरवाने के लिए, पर फिर मेरे कहने पर उन्होंने कब नहीं उतारा। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे पापा के गले में लॉकर स्वरूप में मौजूद हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा को ऐसे ब्लेस करते रहिएगा गुरुजी महाराज। और संगत जी एक बार तो दिखाया कि मेरे चाचा ताऊ लोगों ने मेरे मायके मेरे पापा को मेरे ही खिलाफ कर दिया है और मेरे पापा मेरे से चिढ़ रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी गुरुजी ने ड्रीम में दिखा के कटवा दिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे मायके के लोग मेरे पापा को मेरी मदर और मेरे खिलाफ हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते थे कि बिल्कुल हम लोगों से रिश्ता नाता तोड़ दे। वो सारी चीज़ें भी गुरुजी ने ड्रीम में ही कटवा दी और ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पापा के मन में मेरे प्रति प्यार सब कुछ मेंटेन है गुरुजी की कृपा से। कभी कभी वो वशीकरण की वजह से कुछ गलत हरकत कर देते हैं, फिर वो रियलाइज़ भी करते हैं और वो रोते भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि हम तीनों को एक रखा है आपने। मेरे मायका मुझे छूटने नहीं दिया और जो भी गलत चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं उसे भी एक दिन आप ठीक कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पति के साथ भी आपने बनाए रखा, उसका शुक्राना गुरुजी। हम पाँचों को ब्लेस करते हो, मेरे पेट को भी साथ में, उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना ही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।